हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। एजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज का दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म तथा मौर्य साम्राज्य एवं ब्राह्मण साम्राज्य के विषय में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी मदद करेगा, अतः आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में जो लिखा हुआ है वो देखने में कठिनाई आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं जितना लिखा हुआ है उसको बोलते हुए चल रहा हूँ और कुछ अलग से भी चीज़ें बोलते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको PDF चाहिए हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं सिर्फ बताऊंगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, तो इनका प्रतीक था सांड। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। इनका प्रतीक था हाथी। और उसके बाद पूछा जाता है 22वें नंबर के तीर्थंकर, ये थे अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक था शंख। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका था प्रतीक सर्प। और 24वें तीर्थंकर जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो महावीर स्वामी। इनका प्रतीक क्या था? सिंह। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 बिफोर कॉमन एरा ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और इनकी माता त्रिशला, ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी, और इनका जो दामाद था उसका नाम जामिल था, वही इनका प्रथम अनुयायी भी बना था। दूसरा, इनका एक बड़ा भाई था, उसका नाम था नंदीवर्धन। फिर इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? 12 वर्षों तक इन्होंने तप किया। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे जिन का अर्थ होता है विजेता, अरहत का अर्थ होता है पूज्य, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, अब इन्होंने उपदेश अपने प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत को ही अर्धमागधी भाषा कहते हैं। और इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए, मतलब बंधनहीन कहलाए। इनका प्रथम अनुयायी मैंने बताया ही जामिल, जो इनका दामाद था। और इनकी प्रथम फीमेल अनुयायी कौन थे? चंपा। इनके शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया है। अब ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया था 300 ईस्वी पूर्व। कौन कौन से 2 भाग थे? पहला श्वेतांबर, ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, और दूसरा दिगंबर, ये भद्रबाहु के शिष्य थे। इनके बटने की कहानी है कि एक बार अकाल पड़ा हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में। तो अकाल के बाद ये जो स्थूलभद्र के शिष्य थे ये तो उसी जगह पर ही रुक गए, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे ये उस जगह को छोड़कर बाहर चले गए। जब भद्रबाहु वापस आए अपने शिष्यों के साथ तो इन दोनों में आपस में नहीं बनी, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। फिर जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इनके 5 महाव्रत भी हैं। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें एक पॉइंट छूट गया कि जैन धर्म की संगीत की कहाँ पर हुई थी। ये पहली संगीत की हुई थी 300 ईस्वी पूर्व, उसी में जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये कहाँ पर हुआ था? पहले संगीत की पाटलिपुत्र में, पटना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। दूसरी संगीत की कहाँ हुई थी? दूसरी संगीत की वल्लभी, गुजरात में हुई थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण ने। अब नेक्स्ट है, जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है और इसमें आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में भी विश्वास है जैन धर्म का। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान है। सप्तभंगी ज्ञान किससे संबंधित है? स्यानवाद या अनेकांतवाद से। और जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान किससे प्राप्त किया है? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का है। फिर जैन धर्म के कुछ प्रमुख फॉलोअर्स कौन कौन हैं? उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा। इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन के द्वारा। ये मूर्ति है कायोत्सर्ग मुद्रा में, मतलब अपनी काया छोड़ती हुई मुद्रा में। ये 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये मथुरा कला में बनाए गए हैं और जैन धर्म मौर्योत्तर युग से संबंधित है। फिर कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, इसको लिखा किसने था? भद्रबाहु ने। ये जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। फिर महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ था? देह त्याग कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, राजगीर, जो इस समय बिहार में है। कहाँ पर? मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में, के राज में। फिर नेक्स्ट चलते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में इम्पोर्टेंट क्या है? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या एशिया का प्रकाश पुंज। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे और इनकी माता थी माया देवी, लेकिन इनका पालन पोषण इनकी मौसी या सौतेली माता गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बारे में एक काफ़ी अच्छी बात है कि इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और इनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा, उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रतीक के रूप में बांट दिया गया है। जैसे इनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। इनके गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसका क्या प्रतीक है? घोड़ा। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष। इनके निर्माण का प्रतीक है पदचिन्ह और इनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप। ठीक है। अब जब ये घर से बाहर निकल गए, गृह त्याग किया इन्होंने, तो वो कहानी सबको पता है कि इनको पहले कौन मिला, फिर उसके बाद कौन मिला। हम देखते हैं कि इनके जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनको किस किस से ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले इनके गुरु थे गुरु आलार कलाम, ये वैशाली में। इनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन सीखा। फिर दूसरे इनके गुरु मिले रुद्र करामपुत्र, राजगीर में। ओके। फिर इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहा जाता था, उसके नीचे बोध वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा सन 2002 में। इनका प्रथम उपदेश कहाँ था? कहाँ इन्होंने दिया था? सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम कहा जाता है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म के उपदेश जो भगवान बुद्ध ने दिए थे, ये पाली भाषा में दिए थे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में है और बौद्ध धर्म में पाली भाषा में। इनके जितने भी उपदेश थे वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में थे और जिनमें सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इनके मेजर फॉलोअर्स कौन कौन थे? इनके मेजर फॉलोअर्स थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। फिर इनकी मृत्यु इनकी 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अब बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है?
बौद्ध धर्म के नियमों के संकलन को त्रिपिटक कहा जाता है। अब ये त्रिपिटक की भाषा है पाली, ठीक है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक तीन भागों में है। पहला है सूत्र पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें सूत्र पिटक के सिद्धांतों के अनुशीलन के लिए सूची और प्रश्नोत्तरी है। त्रिपिटक की भाषा बता दी मैंने, पाली होती है, और थेरवाद का पाली त्रिपिटक ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। पाली त्रिपिटक को सबसे पहले हस्तलिखित किया था श्रीलंका के शासक थे वत्तगामिनी। ये कब हुआ था? पहली सेंचुरी में ईसा पूर्व। अब सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। निकाय मतलब सिस्टम। इसके निकाय क्या क्या हैं? दीघ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। इसमें इससे जातक कथाएं संबंधित हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके बुद्ध धर्म में प्रवेश की मिनिमम आयु क्या होती है? 15 वर्ष। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट संगीतकियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली संगीत की कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? राजगृह। इसके अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और उस समय शासन किसका था? अजातशत्रु का। सेकेंड संगीत की कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी और शासन था कालाशोक का। तीसरी संगीत की 255 ईस्वी पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोग्गलीपुत्र तिस्स। ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी संगीत की पहली शताब्दी में हुई थी, कॉमन एरा। ये कहाँ पर? कुंडलवन में। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र अश्वघोष ने। इसके समय शासन किसका था? कनिष्क का। अब बौद्ध धर्म भी चौथी संगीतकी के बाद 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म सबसे पहले धार्मिक जुलूस कब से शुरू हुआ? ये बुद्धों के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म में एक अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पद्म संभव गुरु रिनपाच जिन्हें कहा जाता है, ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवालसर झील पर है। इन्होंने क्या किया था? तिब्बत, भूटान आदि पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अब इम्पॉर्टेंट बौद्ध मठ देख लेते हैं, कौन कौन से हैं? टाबो मठ, तबो गांव स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा नामग्याल मठ धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। शासुर मठ ये लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश। फिर हेमिस मठ, थिकसे मठ, ये लद्दाख में है। फिर तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ, ये देहरादून में है, उत्तराखंड। फिर रोमटेक मठ, ये गंगटोक में है, सिक्किम में। नामड्रालिंग मठ, ये मैसूर में है, कर्नाटका। और बोधिमंडा मठ, ये बोध गया में है, बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं शैव धर्म। शैव धर्म में ये ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है और मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। 4 तरह के शैव संप्रदाय हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। इनका वर्णन कहाँ मिलता है? वामन पुराण में, ठीक है। अब पाशुपत धर्म के संस्थापक थे लकुलीश। इनके फॉलोअर्स को, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता? पंचाल थे। और पाशुपत सूत्र ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है कापालिक। इनके इष्ट देव भैरव को माना जाता है। इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्री शैल में है। नेक्स्ट कालामुख के फॉलोअर्स को महाव्रतधर कहा जाता है, शिव पुराण में ये उल्लेखित है। फिर चौथा है लिंगायत के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव। लिंगायत धर्म सबसे ज़्यादा दक्षिण में प्रचलित हुआ और इसे जंगम भी कहा जाता है, ठीक है। ये शिवलिंग के उपासक होते हैं।
फिर हम आते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, 10वीं शताब्दी में। और बाबा गोरखनाथ ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। बाबा गोरखनाथ का ही तंत्र सिद्धांत भी है। अब शैव धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसमें हुआ? चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल साम्राज्य में। नयनार जो संत हैं ये पल्लव काल से संबंधित हैं। अब एलोरा के कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। राजराजेश्वर शैव मंदिर, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसे बनवाया किसने था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। ये कहाँ पर है? तंजौर में है। ठीक है। नेक्स्ट है शिव तथा नंदी का अंकन, ये कहाँ मिलता है? कुषाण मुद्राओं पर। नेक्स्ट पशुपतिनाथ का मंदिर, जिसे सन 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, ये पैगोडा शैली में बनाया हुआ मंदिर है। ये कहाँ पर है? देवपाटन गांव, बागमती नदी के किनारे, काठमांडू, नेपाल में। अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से। और भागवत धर्म का विकास और इनका फॉलो करने वालों को क्या कहा जाता है? पंचरात्र। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण को कहा जाता है और इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है और अभिलेख इससे संबंधित है वेसनगर स्तंभ अभिलेख। दशावतार का संबंध किससे है? मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अब हम कुछ संप्रदाय देखते हैं, उस संप्रदाय से संबंधित उसके मत और जिन आचार्यों ने उस संप्रदाय का प्रचार किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको लगभग हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। इसका मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैत मत। इससे संबंधित आचार्य कौन है? रामानुज। दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत है द्वैत मत और इससे संबंधित आचार्य हैं आनंद तीर्थ। तीसरा रुद्र संप्रदाय, इससे संबंधित मत कौन सा है? शुद्धाद्वैत मत। इसके संबंधित आचार्य हैं वल्लभाचार्य। चौथा सनक संप्रदाय है, इसका मत कौन सा है? द्वैताद्वैत मत। इससे संबंधित आचार्य हैं निम्बार्क। और एक फैक्ट है, अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है। इसको बनवाया किसने था? कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और कुछ इम्पोर्टेंट दर्शन तथा उनके प्रवर्तक के बारे में देखते हैं। ये भी लगभग आपको सभी के सभी एग्जाम में पूछने को मिल जाता है। अब ये दर्शन अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन थे? आदि शंकराचार्य। दूसरा दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। फिर द्वैतवाद है माधवाचार्य से संबंधित और इसका संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। फिर शुद्ध द्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक हैं और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। फिर द्वैताद्वैतवाद, ये इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, ये सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। फिर लास्ट है अचिंत्य भेदवाद, ये चैतन्य स्वामी इसके प्रवर्तक हैं। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। मौर्य साम्राज्य में इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है 345 ईस्वी पूर्व और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया से हुआ था। ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहता था। उसके लिखे हुए पुस्तक है इंडिका। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय हमें मुद्रा राक्षस नामक बुक में मिलता है। इसके रचयिता हैं विशाखादत्त। अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य कौन है? चाणक्य, जिनके बारे में आप जानते होंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर व्यतीत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को फॉलो करते थे? जैन धर्म। इसकी दीक्षा उन्हें भद्रबाहु द्वारा मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनके पुत्र हुए बिंदुसार, इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे? ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। इसकी दीक्षा उन्हें मक्खलीपुत्र गोसाल ने दी थी। अब बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत थे,
ये आए थे डाइमेकस। ये किसके राजदूत थे? एंटियोकस। ये एंटियोकस सीरिया के नरेश थे। इनके राजदूत आए थे डाइमेकस बिंदुसार के राजदरबार में। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। इन्होंने राजगद्दी संभाली 269 ईस्वी पूर्व में और 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करते समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के 13वें अभिलेख से। अब अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको किससे मिली? उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से मिली। इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उन गुफाओं का नाम क्या क्या है? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये किसके लिए था? आजीवक संप्रदाय के लिए। इसका उल्लेख मिलता है 7वें अभिलेख में। इनके एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। इन लोगों को इन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले सम्राट अशोक के ही द्वारा किया गया। इनके शिलालेख 4 अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। वे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। ब्राह्मी भाषा के अभिलेख मिले हैं भारत में। खरोष्ठी भाषा के अभिलेख शहबाजगढ़ी, पेशावर और मानसेहरा, ये पाकिस्तान में जगह हैं। यहाँ पर खरोष्ठी भाषा के अभिलेख मिले हैं। फिर ग्रीक और अरमाइक, ये अफ़गानिस्तान से मिले हैं। अब खरोष्ठी लिपि के बारे में है कि ये दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, और खरोष्ठी लिपि है ये उर्दू की तरह लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट। अब अभिलेखों के अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, इनको सबसे पहले पाद्रेटी फैंथलर ने खोजा था। इनकी संख्या है टोटल 14 और 7 स्तंभ लेख हैं। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ गुहा लेख भी प्राप्त हुए हैं। इनको सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिसेप 1837 ईस्वी में। मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में देखते हैं। तो स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख टोटल इनकी संख्या है 7। 7 में पहला है प्रयागराज। प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है ये कौशाम्बी में था। इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवाया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। इसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली में स्थापित करवाया। इसके बारे में एक खास बात है कि इस स्तंभ लेख में जो अशोक के 7 अभिलेख हैं वे उत्कीर्णित किए गए हैं। तीसरा स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली में स्थानांतरित किया था। चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा स्तंभ लेख। ये चंपारण बिहार में है और इसकी खोज की थी कार्ल लाथर ने 1872 में। 5वां स्तंभ लेख है लौरिया अरेराज का स्तंभ लेख। ये चंपारण बिहार में स्थित है। 6वां है लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख। ये भी चंपारण बिहार में है। इसके बारे में खास बात है कि इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। 7वां और अंतिम स्तंभ लेख है कौशाम्बी अभिलेख। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये सबसे लंबा स्तंभ लेख है। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईस्वी पूर्व में और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अशोक के शिलालेखों के बारे में जानेंगे। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख हैं। ये विभिन्न शिलालेखों का समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम बताएंगे। पहला शिलालेख है धौली। ये उड़ीसा में मिला, पुरी में। इसमें क्या क्या बातें हैं? पशुवध और समारोहों पर अनावश्यक खर्च जो किए जाते हैं उसकी निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख है शहबाजगढ़ी। ये कहाँ मिला है? पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में। इसमें क्या बात है? प्राणी मात्र के लिए चिकित्सालय, पेयजल, वृक्षारोपण आदि के बारे में बताया गया है। तीसरा है मानसेहरा। ये पाकिस्तान के हजारा में मिला है। इसकी लिपि है खरोष्ठी लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। चौथा है कालसी। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। 5वां जौगढ़। ये कहाँ पर है? उड़ीसा के जौगढ़ में।
इसमें कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। छठवां है सोपारा, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? पालघर में। सातवां है एरागुडी शिलालेख, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है। इसमें सभी संप्रदाय के लोगों को सभी स्थानों पर रहने की छूट की बात की गई है। आठवां गिरनार अभिलेख, ये कहाँ पर है? काठियावाड़, जूनागढ़, गुजरात में है। ठीक है, अब हम 14 दीर्घ शिलालेखों के में जो विषय वर्णित हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो शिलालेख है उसमें पशुवध पर निषेध, राजकीय मनोरंजन और उत्सव ना किया जाए इसके बारे में बताया गया है, जिससे ज़्यादा खर्चे ना हों। द्वितीय है मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय, मार्गों पर छायादार पेड़ एवं कुएं लगाए जाएं। तीसरा शिलालेख है, इसमें राजकीय पदाधिकारियों द्वारा प्रति 5 वर्ष में धार्मिक प्रचार की बात की गई है। चतुर्थ शिलालेख है, वो क्या बात करता है? राजकीय पदाधिकारी और व्यवहार के सनातन नियमों, नैतिकता और दया के प्रसार पर। पंचम शिलालेख है, धर्म के महामात्रों की नियुक्ति और धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार का आदेश देता है। अष्टम शिलालेख है, राज्याभिषेक के अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में संबोधि या बोधगया की यात्रा के बारे में बताता है। फिर अशोक के कुछ लघु शिलालेख भी हैं, जैसे रूपनाथ, ये 232 ईस्वी पूर्व है, मतलब बनाया गया था। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दूसरा गुजरी, ये एमपी के दतिया में है, इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तीसरा भाबरू, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, जयपुर के विराटनगर में है। यह एकमात्र बेलनाकार शिलालेख है, इसमें बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। उसके बाद मास्की लघु शिलालेख, मास्की कर्नाटक के रायचूर में है, इसमें अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी दी गई है। पांचवा है सहसराम, ये कहाँ है? बिहार के शाहाबाद में। छठवां महास्थान, ये बांग्लादेश में है इस समय, पुंदुरु नगर में, अशोक के साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं की जानकारी देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट शिलालेख है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में उन देशों का नाम है जहाँ पर अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे थे। एकादश मतलब 11वां जो शिलालेख है वो उसमें धर्म की व्याख्या की गई है। द्वादश 12वां शिलालेख है, उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। और जो 13वां शिलालेख है वो किस बारे में है? 2-3 बार बता चुके हैं, वो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। और इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात की गई है। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसे अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अब हम इस वीडियो का अंतिम टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ, उसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसने वृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई और इसने एक हिंद यवन राजा मिनांडर को पराजित किया। 2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ किए और ये करवाया किसने थे? पुरोहित पतंजलि थे। इसने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अब देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की? वासुदेव ने। इसने देवभूति को 73 ईस्वी पूर्व मार दिया और कण्व वंश की स्थापना की। अब कण्व वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। ठीक है, अब सुशर्मा, इनकी भी हत्या होगी। इनकी हत्या किसने की थी? सिमुक ने। सिमुक ने सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना की और सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। इसका वर्तमान नाम है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। अब सातवाहन वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा रहे सिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र और पुलुमावी, यज्ञश्री और सातकर्णी। इसमें एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि जो नाम है वे अपनी माता के नाम से लिए गए हैं। ये मातृतंत्रात्मक ढांचे को प्रस्तुत करता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो राजकुल था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब माता की ओर से राजा नहीं बनना है, राजा बनेगा पिता की ही ओर से। ठीक है, अब इसमें प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे? हाल, इनकी रचना है गाथा सप्तशती। दूसरी गुणाढ़, इनकी रचना है वृहत कथा।
अब सातवाहन शासकों की मुद्राएं काफ़ी प्रचलित थी। इन्होंने किस किस धातु की मुद्राओं का प्रचलन किया? चांदी, तांबा और सीसा। सीसा सबसे ज़्यादा मतलब मुद्रा इन्होंने शीशे की बनाई, और ये कहाँ से मंगाया जाता था? सीसा रोम से इंपोर्ट किया जाता था। इसमें पोटीन और कांसे की भी मुद्राएं प्रचलित की गई। सातवाहनों में ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूदान का आरंभ किया गया है। इसका साक्ष्य लिखित कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख में। सातवाहन की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। जैसा मैंने बताया, ये मातृ तंत्रात्मक ढांचा था, लेकिन राजकुल पितृतंत्रात्मक था। इनकी स्थापत्य कृतियाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास और दक्षिणापथ के स्वामी। इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था, क्योंकि ये ऐसी जगह पर ही इनका शासन था। अब ब्राह्मण साम्राज्य में हम अंतिम राजवंश देखते हैं, चेदी राजवंश। ये कहाँ का है? कलिंग का। इनके सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हैं वे हैं खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। ये सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने क्या क्या बनवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने उदयगिरी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे आने वाले पार्ट में हम हिंद यवन राज्य जैसे शक, कुषाण, पल्लव, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक वंश, पुष्यभूति वर्धन वंश, सीमावर्ती राजवंश और राजपूत राजवंश के बारे में बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।